झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों के आंदोलन का रविवार को 16वां दिन है। इस बीच सरकार और छात्रों के बीच रविवार को छठे दौर की बातचीत भी हो रही है। सरकार के मंत्रियों ने आंदोलनकारी छात्रों से वीडियो कॉल पर भी बात की। बताया यह जा रहा है कि सरकार छात्रों की कुछ मांगों को मान गई है। हालांकि छात्रों का यह कहना है कि लिखित में आश्वासन मिलने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। और इसी बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह कहा कि युवाओं को न्याय दिलाने का वादा किया गया है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि बातचीत से ही घर की सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है, लाठी डंडों से नहीं। उन्होंने वादा किया कि परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में छात्रों का प्रदर्शन 25 जुलाई से रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहा है। वहीं छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो 2 अगस्त से भूख हड़ताल पर हैं। छात्रों का यह प्रदर्शन झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि जेपीएससी और झारखंड सिविल सर्विस कमीशन यानी कि जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितता के खिलाफ है। सोरेन ने कहा, छात्रों के साथ न्याय होगा। प्रदर्शनकारी छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है और इससे पहले रविवार को सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच छठवें दौर की बातचीत भी हो रही है। आदिवासी महोत्सव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की बात खुले मन से सुन रही है। युवा अपने अधिकार के लिए आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने हिम्मत जुटाई है, आंदोलन किया है और अपना हक मांगा है। मैं अपने युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि हमने गड़बड़ी पकड़ ली है। युवाओं को न्याय मिलेगा और जिन्होंने गड़बड़ी की है उन्हें कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी विधानसभा मार्च के लिए इकट्ठा हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि हमने छात्रों को रोका नहीं है। छात्रों का यह दावा है कि कई जगहों पर स्टूडेंट्स को डिटेन भी किया गया है और उन्हें आने से रोका जा रहा है। छात्र पहली बैरिकेडिंग को तोड़कर नई विधानसभा की तरफ आगे बढ़ गए। विधानसभा के आसपास धारा 163 लागू कर दी गई है। छात्र रास्ते में सड़क पर बैठ गए हैं। कुछ छात्रों ने सेकंड बैरिकेड्स भी तोड़ दिए हैं। झारखंड के रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों ने आज यानी कि 10 अगस्त को झारखंड विधानसभा के घेराव का ऐलान किया। छात्रों का हुजूम नई विधानसभा की ओर कूच के लिए निकल चुका है। पुरानी विधानसभा और नई विधानसभा में तकरीबन 5 किलोमीटर का ये अंतर है, ये फासला है। और इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए राज्य के कई जिलों से छात्र ट्रेन, बस और अन्य वाहनों के जरिए भारी तादाद में रांची पहुंच रहे। छात्रों के विधानसभा घेराव का ऐलान को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। रांची शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर संवेदनशील स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल की तैनाती भी की जा रही है, जिससे किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। कहां से शुरू होगा ये मार्च, वो भी समझ लीजिए। फिलहाल छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे हैं। स्टेडियम से झारखंड विधानसभा की दूरी करीब 12 किलोमीटर है। ऐसे में सभी छात्रों को एक जगह जुटाने के लिए जगन्नाथपुर थाना के पास स्थित मैदान को चुना गया है। छात्र सुबह 11 बजे तक जगन्नाथपुर थाना के पास मैदान में इकट्ठा हो गए थे। यहाँ से विधानसभा की दूरी करीब 2 किलोमीटर की थी और छात्रों का ये कहना है कि सुबह 11 बजे सभी छात्र एकजुट होकर विधानसभा की ओर कूच कर रहे थे और करने वाले हैं। सुबह 11 बजे तक छात्र जगन्नाथपुर थाना के पास मैदान में इकट्ठा हो गए। इसके बाद विधानसभा की ओर कूच करने की कोशिश उन्होंने की। विधानसभा से करीब 2 किलोमीटर पहले छात्रों का जमावड़ा करने का प्लान था और प्रशासन ने प्रमुख चौक चौराहों पर बैरिकेडिंग भी की थी। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस की तैनाती भी की गई है। लेकिन 16 दिन से चल रहा प्रोटेस्ट रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का समूह अपनी मांगों को लेकर पिछले 16 दिनों से प्रदर्शन कर रहा है। आज प्रोटेस्ट का 17वां दिन है। सरकार के साथ छात्रों की वार्ता जरूर हुई है, लेकिन सभी मांगों पर सहमति नहीं बन सकी। आंदोलन अभी भी जारी है। 10 अगस्त छात्रों के आंदोलन का सबसे अहम दिन माना जा रहा है। छात्रों के घेराव को देखते हुए रांची पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो गई। सुरक्षा के दृष्टिकोण से जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है। 1500 जवान सुरक्षा में तैनात किए गए। ड्रोन कैमरे से निगरानी चल रही है। जेपीएससी धांधली में ईडी की जांच के दायरे में क्या होगा, ये भी अब आप समझ लीजिए। परीक्षा में पैसे का खेल कितना बड़ा था, कितने अभ्यर्थियों से पैसे लिए गए और कुल कितनी रकम का लेन देन हुआ है, वो भी समझ लीजिए। पीटी मेंस या फिर सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लिए गए थे या फिर नहीं। अगर पैसे लिए गए तो किसने लिए और किस तक पहुंचे,
कहाँ ये पैसे दिए गए। बैंक अकाउंट और यूपीआई की जांच, आरोपियों, उनके रिश्तेदारों और कथित बिचौलियों के खातों में हुए संदिग्ध लेन देन को खंगाला जाएगा। परीक्षा से पहले और बाद का मनी ट्रेल, परीक्षा के आसपास अचानक हुए बड़े कैश, बैंक और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जांच होगी। पेपर लीक के बदले पैसे का लेन देन, कथित तौर पर पहले से सवाल उपलब्ध कराने के बदले किसी ने पैसे दिए या फिर लिए थे या फिर नहीं। जिन लोगों के बीच परीक्षा को लेकर बातचीत हुई, उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से उसका मिलान किया जाएगा। ओएमआर और एडमिट कार्ड की हेराफेरी में पैसे का एंगल, अगर रिकॉर्ड में बदलाव करके किसी उम्मीदवार को फायदा पहुंचाया गया तो उसके बदले पैसे लिए गए या नहीं। परीक्षा कराने वाली एजेंसी को मिले कॉन्ट्रैक्ट्स, पेमेंट्स, बैंक अकाउंट्स और अधिकारियों से उसके संबंधों की जांच। कैश, हवाला और बेनामी संपत्ति का एंगल, रिश्वत का पैसा कैश या फिर हवाला के जरिए इधर उधर किया गया या जमीन, मकान और सोना और कारोबार में लगाया गया। ईडी ये पता लगाएगी कि धांधली से अगर पैसा कमाया गया तो वो पैसा आखिर कहाँ गया, किसके पास गया और उससे कौन कौन सी संपत्ति बनाई गई है। तो ये आखिरकार आज जिस तरह से झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा है, तमाम मुद्दों को लेकर सरकार भी गंभीर है, लेकिन छात्रों का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। आगे क्या होगा ये आने वाला समय ही तय करेगा।